यहाँ से क्लास स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे मैंने एक पेपर लगाया हुआ है, उस पेपर को जरा पहले हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। ये पेपर मेरा खुद का पेपर नहीं है, ये एक वेबसाइट जो मैंने आपको शेयर की थी सीबीएसई की, उसी से ही लिंक से डाउनलोड करके ये पेपर निकाला गया है। लेकिन अब क्या होगा एग्जाम में कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस पता ही नहीं होंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। तो होपफुली मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप ये इंस्ट्रक्शंस पहले से ही लर्न करके जाएं। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने में वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया था कि इसमें ओवरऑल 44 क्वेश्चंस हैं, और जो 2019 का पेपर था उसमें 36 क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ चुके हैं, इसलिए आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है खूब देर तक इंस्ट्रक्शन समझने में। जो इंस्ट्रक्शंस आपके पास दिए हैं ये आप पहले से ही रिकॉल कर लीजिए, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है? तो सभी लोग अपने आप को पूरी तरीके से म्यूट कर लें। तो सिर्फ अभी मैं ही बोलूंगा, अभी जब आपको मौका दूंगा तो आप भी बोलिएगा। तो बच्चों ये पेपर का जो इंस्ट्रक्शंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 44 क्वेश्चंस हैं, और 44 क्वेश्चंस आपको करने हैं 3 आवर्स में, और उससे आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। बाकी 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के होते हैं, वो आपको स्कूल से मिलेंगे ही 100%। तो आपको जो स्कोर करना है वो 100 में से नहीं, वो 80 मार्क्स में से स्कोर करना है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें कितने क्वेश्चन हैं? पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर 56 क्वेश्चंस हैं। अब आपको ये याद करना है, आप ऐसा नहीं इसके लिए टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो मैं ये अंडरलाइन करके आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। और बच्चों मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू ये भी बता रखा है कि इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस ओवरऑल कितने हैं? 24 क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैंने बच्चों आपको इंटरनल चॉइसेस नहीं बताई थी। अब मैं आपको इंटरनल चॉइसेस भी बता रहा हूं कि जो एमसीक्यू 24 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 16 क्वेश्चन जो होंगे, फर्स्ट 16 क्वेश्चन, उसमें आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी। लेकिन जो बच्चों नेक्स्ट आपके जो 8 क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं, वो चॉइस पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो केस बेस्ड स्टडी पे है। तो बच्चों आपके पास एक केस स्टडी दी जाएगी, केस स्टडी आई होप आप लोगों ने अब तक देख ली होगी। तो केस स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो 5 और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 5 और 5 एमसीक्यू होंगे। उन 5 और 5 में से आपको 4-4 अटेम्प्ट करने हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपके पास 24 क्वेश्चंस कैसे हुए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको क्या करना है कि दोनों केस स्टडी में 5-5 एमसीक्यू दिए हैं, लेकिन अटेम्प्ट आपको 4-4 ही करने हैं, ठीक है? तो 16 और 8 कुल मिलाकर के हो गया आपके 24 क्वेश्चंस। इससे आपको 24 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों सबसे पहले हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पार्ट ए आपका प्योरली ऑब्जेक्टिव है, और पार्ट बी की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों पार्ट बी की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस आपको जो दी गई हैं वो आपको समझना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 10 है, और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 7 है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 3 है, ठीक है ना? तो पेपर लेंथी किया गया है आपका, ये शॉर्ट नहीं किया गया है। ये आप लोग के साथ धोखा हो जाएगा अगर आप सोच रहे हो कि आपका पेपर छोटा हो गया है। पेपर आपका बड़ा कर दिया गया है उल्टा, ठीक है ना? ओके। तो इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड। अब मैं इंटरनल चॉइसेस आपको बता देता हूं, और आप ये पूछेंगे कि इंटरनल चॉइसेस किस में आ सकती है। तो बच्चों वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आ सकती है, कंटिन्यूटी में भी आ सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। उसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक यहाँ पे जवाब नहीं दिया गया है। तो बच्चों जो 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, तो उन 10 क्वेश्चन में से आपको ये समझ लो उसमें 13 क्वेश्चन दिए होंगे, 13 में से आपको 10 करने हैं। तो यानी कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उसमें इस तरह से लिखा होगा, 3 क्वेश्चन पे जब इंटरनल चॉइसेस होंगी तो वो और करके लिखे होंगे। तो उस और से आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, पहला वाला करना है कि दूसरा वाला करना है, वहां पे और करके लिखा होगा। यानी ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस है। कितने क्वेश्चंस में? 3 क्वेश्चंस में। उसके बाद 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन 4 और 3 क्वेश्चंस इन सेक्शन 5। इसका मतलब
जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वहां भी इंटरनल चॉइसेस दी हैं 2, और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वहां भी इंटरनल चॉइसेस दी हैं 3। मतलब जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना वो और के साथ ही सब लगे होंगे, तो होंगे 6 तो करने होंगे आपको 3। समझ गए ना? तो मतलब और के साथ लिखे होंगे। तो ओवरऑल मिला करके आप बच्चों ये पैटर्न अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ऐसा ना हो आपके साथ जल्दीबाजी में कि आप पेपर तो अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या किया है आपने, केस बेस्ड स्टडी के पांचों क्वेश्चन करके चले आए। ऐसा मत करना, ठीक है ना? आपको जो 10 क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड स्टडी के उसमें से सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं। समझ गए ना? तो इसमें ये गलती मत करना, इसलिए मैं आपको ये लर्न करा दे रहा हूं पेपर का पैटर्न क्या है। क्योंकि कई बच्चों को तो शुरुआत में जब पेपर हाथ में मिलेगा वो पेपर का पैटर्न समझने में ही काफी समय ले लेंगे, इसलिए आपको वो समय नहीं वेस्ट करना है। आप पेपर का पैटर्न समझ चुके हैं, आपको उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। और बाकी इंटरनल चॉइसेस में ऐसी कोई हाई फाई बात नहीं होती है, वो जब जैसे आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते चले जाएंगे तो जहां इंटरनल चॉइस होगी वहां वो आपको दिखाई देगी साफ साफ। ओके बच्चों, तो आप 100% यहां पर समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से दिया गया है। उसके बाद बच्चों आपको पास जो क्वेश्चन पेपर है ये सैंपल पेपर ऑलरेडी मैंने आपके पास शेयर कर दिया गया था, तो सभी बच्चों ने ये सैंपल पेपर तो देखा ही होगा। और इसमें आप देख सकते हैं रिलेशन और फंक्शन का वेटेज ही नहीं है, बहुत ही कम वेटेज है। एक शुरुआत में क्वेश्चन है, एक बीच में है और कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये इस तरह का पेपर का पैटर्न है। केस बेस्ड स्टडी भी आप देख चुके हैं, तो ये पैटर्न आपको पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग तो मैंने आपको बताई थी, और लीनियर प्रोग्रामिंग का तो यहाँ पे बहुत ही इजी वर्जन दिया गया है। आपके पास तो सीधा सीधा ग्राफ बना करके दे दिया गया है और यहाँ पर उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी कहेगा वो निकालनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव इक्वेशन भी गिवन है। तो मेरे ख्याल से पेपर का पैटर्न अगर आप समझ जाते हैं तो आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, आपकी स्पीड बन जाएगी। बस काम ये करिएगा कि स्टार्टिंग में 1 मार्क्स के क्वेश्चन करके टाइम मत वेस्ट करिएगा। आप क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग पीछे से करिएगा, ठीक है ना? यानी जो सबसे बड़ा सेक्शन है सेक्शन 4 से, जिसको हम लोग सेक्शन डी भी कहते हैं। तो सेक्शन 4 से आपको स्टार्टिंग करनी है। जो बड़े वेटेज के क्वेश्चन से पहले आप उनको करिएगा, क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा लगता है और शुरुआत में आपका नेचर भी है कि आप हर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देते हैं। तो ज्यादा टाइम आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में देने की बजाय 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे दीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। आप एक वर्ड में भी आंसर लिख सकते हैं, यस और नो, या टिक भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर छूट भी सकता है। क्योंकि मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, ये 36 क्वेश्चंस नहीं है, ये 44 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, ठीक है ना? ओके, तो बच्चों सबको मेरी आवाज आ रही होगी अभी भी। अब मैं यहां से आगे रिलेशन एंड फंक्शन को कंटिन्यू करता हूं, इसको ब्रेक कर रहा हूं।